नमस्कार। मैं हूं आचार्य जीतू सिंह। सूर्य संक्रांति यानी सूर्य का मेष राशि में प्रवेश उच्च के माने जाते हैं सूर्य ऐसे में, और खास करके वैशाखी का पर्व यानी बैसाखी का ऐसा पर्व होता है पूरी धूमधाम से मनाया जाता है। और ये त्योहार सिर्फ पंजाब तक सीमित नहीं रहा है, अब पूरे देश में मनाया जाता है और बहुत ही खुशियों से मनाया जाता है। ये वो त्योहार होता है जब किसान अपनी फसल पकने का इंतजार करके उनका इंतजार पूरा होता है और फसल काटने का समय आता है। कहा जाता है उस समय ये त्योहार खुशियों से मनाया जाता है। चारों तरफ इसकी गूंज होती है, मिल बांट करके खुशियां बांटते हैं, बहुत सारे समागम किए जाते हैं, बड़े रिचुअल्स किए जाते हैं। बच्चे रंगारंग कार्यक्रम जो है वो बहुत प्रयोग में करते हैं, नए नए कलाकारियां करते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। यानी यूं कहें कि ये त्योहार रंगारंग त्योहार होने के साथ साथ पूरा खुशियों का त्योहार बन जाता है। किसानों के लिए तो इससे ज्यादा उत्तम मौका और कोई होता ही नहीं है, जो अपनी फसल को कट लगाते हैं यानी काटते हैं उस दिन फसल को। और कहा जाता है कि बलियां पूजी जाती हैं, यानी गेहूं की जो बलियां होती हैं उन्हें पूजते हैं, पूजा किया जाता है, अन्न धन के भंडार भर जाते हैं। और इस त्योहार की एक खास है मान्यता है कि वैशाख का महीना यानी स्नान का महीना कहा जाता है। स्नान का बहुत बड़ा महत्व होता है। इस समय दान का बहुत बड़ा महत्व होता है। और दान की अगर कि हम बात करते हैं तो दान लगता कब है? अब दान की तो हम बात कर रहे हैं, लेकिन जो इस समय कंडीशन है, इस समय जो हालात है, उसमें दान जो है वो डेफिनेटली बाहर जाकर के आप नहीं कर सकते। लेकिन सहयोग, अगर आप किसी का सहयोग करते हैं तो ये दान से भी उत्तम रिजल्ट देता है। यानी दान, आप बहुत सारे लोग आपने कई बार देखा होगा कि दान करने जाते हैं, बहुत सारा सामान भर करके दे करके आते हैं लोगों को, लेकिन देते किन्हें? जिनका पेट ऑलरेडी बहुत भरा हुआ है। ऐसों को दान भी नहीं लगता है। दान की सही जरूरत किन्हें है? जो जरूरतमंद है, जिन्हें वाकई ही अन्न की जरूरत है। अगर उन्हें आप कुछ देते हैं, उनका सहयोग करते हैं, तो ये सबसे उत्तम माना जाता है। स्नान की बात करते हैं तो 13 तारीख की जो वैसाखी का त्योहार है, ये बहुत ही धूमधाम से मनाने के साथ साथ आपने सबसे पहले सूर्य उदय का पहले का स्नान करना है। और उसके बाद आप बाहर तो नहीं निकल सकते, अभी जो सिचुएशन है, इस समय जो हालात है, अब तो हर त्योहार आपको अंदर ही बैठ करके अपने पूरे परिवार के साथ मनाना है। हाँ, एक काम कर सकते हैं, भगवान को आप बहुत अच्छे अच्छे प्रसाद चढ़ा सकते हैं। आप अपने घर के अंदर कुछ चीजें बना करके आपस में मिल बांट करके खा सकते हैं। आप फोन पर पे आप वीडियो कॉल कर सकते हैं एक दूसरे के साथ। और सबसे पहली बात कि जो व्यक्ति आपके हमेशा काम आता है, जैसे आपके हेल्पर, ऐसे लोगों को सहयोग कीजिए, उन लोगों को अन्न दीजिए, गेहूं दान दीजिए, आप आटा दीजिए, चावल दीजिए, घर का राशन डाल कर दीजिए, जितना आपका सामर्थ्य है, जितना आपको लगता है उतना आप कर दीजिए। लेकिन उठिए सूर्योदय से पहले, पूजा पाठ जरूर कीजिए। ये मौका मिला है। अभी कुछ दिन पहले नवरात्र बीते हैं, तो नवरात्र में कौन से हम मंदिरों में गए हैं? घर में बैठ करके पूजा की है। तो क्या माता रानी हमें फल नहीं दे रही? बिल्कुल दे रही है। फल हमें इसलिए दे रही है क्योंकि वो हमें सुरक्षित रख रही है। हम सुरक्षित हैं, घर के अंदर है, तो इससे बड़ी सुरक्षा कवच और क्या हो सकता है हमारे लिए? तो ऐसे में हम सबको, आपको एक चीज कहना चाहते हैं, आप अपने घरों में रह करके इस फेस्टिवल को मनाइए, अपनों के साथ मनाइए, अपने परिवार के साथ मनाइए, एंजॉय कीजिए अपने परिवार के साथ। लेकिन पूरा परिवार सुबह जल्दी उठें, सूर्य उदय से पहले का स्नान कर लें। और अगर आपके घर में गंगा जल है, अमृत है, तो आप अमृत डाल करके स्नान कर लें। एक बूंद अमृत की पूरे जल को पवित्र कर देती है, इतनी एनर्जी होती है। तो आप ऐसे त्योहार का मनाइए और सहयोग कीजिए। जो आपको लगता है कि जरूरतमंद है, उन्हें जरूरत है आपके सहयोग की, तो अपना हाथ बढ़ाइए, उनका सहयोग कीजिए। आपको ढेरों शुभकामनाएं हैं वैसाखी के पर्व की। आपके जीवन में हमेशा खुशियां बनी रहे, आप सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार।